हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए फटाफट जो है आज की क्लास में सभी लोग जुड़ जाएंगे। सभी लोग अपना लाइक का बटन प्रेस कर दे। दीपू कुमार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीपू, यू आर ऑन टाइम, वेरी गुड। गुड टू सी यू। चलिए फिर, ज्यादा समय नहीं है, 7:30 बजने में 2 मिनट बचा हुआ है। मुस्कान, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग। सभी लोग फटाफट आ जाइए। आज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। गुड इवनिंग मानसी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक करने वाले हैं आज हम। 30 मैट के अकॉर्डिंग आज हम अपना 5.3 बिजनेस कम्युनिकेशंस का 5.3 प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस करने वाले हैं हम लोग। आपको जहां तक याद होगा या नहीं भी हो सकता है, मैंने आपको शायद वीडियो नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 में बेस जब मैं दे रहा था उसमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बताया था आपको, है ना। एक शॉर्ट फॉर्म में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस बताया था, जो सेंडर के साथ स्टार्ट हो रहा था और फीडबैक के साथ खत्म हो रहा था। है किसी को याद? किसी को याद है? तो आज हम लोग उसी टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वही रहने वाला है जो मैंने वहां पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन जो फीडबैक होता है, लास्ट स्टेप कम्युनिकेशन का, वो फीडबैक कितने टाइप का होता है, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना। दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सारी बातें आज हम लोग देखने वाले हैं। 7:30 बज गए हैं। छोटा सा टॉपिक है ना। अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला, या हो सकता है आधा घंटा में भी खत्म हो जाए, क्योंकि आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पहले भी पढ़ाया हुआ है, बेसिक में ही मैंने पढ़ा दिया था। और थोड़ा सा आज उसको हम लोग ब्रॉडर तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं। गुड इवनिंग ऋषभ, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कोई इश्यू नहीं है, फिर से मैं पूछ ले रहा हूँ। सबको ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, ऋषभ राज कह रहे हैं यस। तो चलिए फिर, सभी लोग से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरा भी थोड़ा सा कुछ फायदा होना चाहिए, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि चलो भाई, बच्चे लाइक कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा लग रहा है, लेक्चर बच्चे के लिए हेल्पफुल है। तो आप अपने स्टेटस पे अपने लिंक को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वीडियो को देख पाए और उनके लिए वो हेल्पफुल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके, है ना। चलिए, मुस्कान ने भी कह दिया यस, तो शुरू करते हैं। तो सभी लोग आज मुस्कान के साथ, यानी स्माइल के साथ जो है, वो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। फिर से आते हैं। प्रोसेस यानी कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे हम। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? स्टेप वाइज। प्रोसेस का मतलब ये कि एक स्टेप से स्टार्ट होगा और उसका कहीं ना कहीं एक एंडिंग पॉइंट होगा। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने वाले, कम्युनिकेशन हम जानते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, मैसेज, फीलिंग्स, है ना, सजेशन, एडवाइसेस बिटवीन टू और मोर पर्सन थ्रू अ मीडियम, थ्रू अ चैनल, है ना।
ओके सार्थक, गुड। तो क्लास को देखो, अच्छा लगेगा, तुम्हें भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। गुड सार्थक, क्लास से जुड़े रहे आप, और बीच में कमेंट नहीं करना है, क्लास को अच्छे से देखना है। ओके, चलिए, तो हम लोग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को बिना देरी शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको देखिए, उस दिन मैं आपको मैप बनाकर दिखाया था, याद आ रहा है? कुछ 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 आप रिवाइज कर पा रहे हैं, रिव्यू कर पा रहे हैं अपने माइंड में? मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कि सबसे पहले तो कम्युनिकेशन जो है वो दो लोगों के बीच में होता है, दो पार्टीज, कम से कम एटलीस्ट दो पार्टीज होने चाहिए। एक होता है सेंडर, दूसरा होता है रिसीवर। और सेंडर के से लेकर रिसीवर के बीच में जो भी बातें होती है वही क्या बनता है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बनता है ना? तो सबसे पहले सेंडर यानी वो पर्सन जिसके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ थॉट चल रहा है, कुछ ना कुछ मैसेज चल रहा है, कुछ ना कुछ आइडिया जनरेट हो रहा है ना? सेंडर वो पर्सन है जिसके दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है, जिसको वो क्या करेगा? इनकोड करेगा। इनकोड यानी मैंने बताया था, बोले ना पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, इनकोडिंग का मतलब क्या बताया था? कोई बता सकता है इनकोडिंग का मतलब क्या बताया था? इनकोडिंग का सिंपल मीनिंग बताया था, कन्वर्ट इनटू वर्ड्स, है ना? यानी कि जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, किसमें? अपने माइंड में चल रहे आइडियाज को, थॉट्स को, मैसेज को, सॉरी आइडियाज को, थॉट्स को इनकोड करना, वर्ड्स में कन्वर्ट करना, ये क्या था? इनकोडिंग। तो सेंडर के दिमाग में जो आइडिया चल रहा है, थॉट चल रहा है, उसको वो वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा जिससे कि वो बोल पाए या लिख पाए। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनकोडिंग। और जब वो इनकोड हो गया, रिटर्न फॉर्म में हो गया, जब हम उसको बोलने के लायक हो गए, दिमाग ने उसको एकदम प्रोसेस सेट कर लिया कि बोलना क्या है, कैसे बोलना है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैसेज। तो सेंडर का थॉट जब इनकोड हो गया वर्ड्स में, अब वो क्या बन गया? मैसेज। बात समझ में आ रहा है? मैसेज बन गया। और मैसेज से अब वो क्या करेगा? मैसेज से अब क्या करेगा? वो भेजेगा किसे? रिसीवर के पास। देखिए इसमें बीच में एक प्रोसेस छूटा हुआ है, वो है चैनल। स्टेप छूटा हुआ है, चैनल या फिर मीडियम। चैनल या फिर मीडियम, चैनल या फिर मीडियम छूटा हुआ है। क्योंकि अगर हम रिसीवर को जब तक कोई चैनल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिसीवर के पास मैसेज जाएगा कैसे? तो मैसेज भेजने के लिए सेंडर के द्वारा, सेंडर को क्या चाहिए? कोई ना कोई मीडियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा, पोस्ट का इस्तेमाल करेगा, खुद जाकर देगा, कोई ना कोई चैनल का, मीडियम का तो इस्तेमाल करेगा, है ना? तो एक बार जब मैसेज को चैनल के थ्रू भेज दिया, सेंड कर दिया, तो अब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा। लेकिन मैंने बताया था कि रिसीवर तब तक मैसेज का रिसीवर नहीं बनेगा जब तक कि वो उसे डिकोड नहीं कर लेता है अपने लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में उसको समझ में आएगा। यानी आपने तो मैसेज भेज दिया, आपने मैसेज भेज दिया, सेंड कर दिया, किसके पास? रिसीवर के पास। लेकिन रिसीवर आपके मैसेज का एक्चुअली रिसीवर कब बनेगा? जब वो आपके मैसेज को अपने भाषा में समझ लेगा। When receiver understand your message in their own words, that is known as decoding. तो जब रिसीवर आपके भेजे गए मैसेज को अपने वर्ड्स में समझ लेगा, तब वो यानी क्या कर लिया? वो डिकोड कर लिया उस चीज को, और वो बनेगा रिसीवर। लेटर आपने दे दिया रिसीवर को, वो बना लेटर का रिसीवर। बट उस लेटर के अंदर के मैसेज का रिसीवर कब बनेगा? जब उस लेटर को पढ़ के समझ लेगा। बातें समझ में आ रही है? तो जो सेंडर के द्वारा मैसेज भेजा गया है, उसको समझने का जो प्रोसेस होता है, उसको डिकोडिंग कहते हैं। अपने भाषा में समझने को डिकोडिंग कहते हैं। फिर बनता है रिसीवर, और रिसीवर फिर किसको देता है? फिर फीडबैक देता है, किसे? सेंडर को। और यही प्रोसेस चलता रहता है। और सेंडर और रिसीवर के बीच में, इन सारे प्रोसेस के बीच में क्या क्रिएट होता है? एक नॉइज क्रिएट होता है। कहीं ना कहीं एक बैरियर, ऑब्स्टिकल्स आता है, परेशानी आता है ना?
कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग के लास्ट क्लास में हुआ था, नेटवर्क इशू हो गया था, हम लोग का बीच में क्या हो गया था, कम्युनिकेशन टूट गया था सेंडर और रिसीवर के बीच में। आई एम द सेंडर, यू आर द रिसीवर, हम लोग के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन टूट गया था, इसी को कहते हैं नॉइस। तो ये था एक ओवरव्यू ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो मैंने बेस में भी आपको बताया था ना। तो सेंडर इज द पर्सन हु सेंड द मैसेज टू द रिसीवर। इनकोडिंग इज अ प्रोसेस which are related to conversion of the thoughts in words। वर्ड्स को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वही क्या है, इनकोडिंग। और जैसे ही वो वर्ड थाउट्स इनकोड हो गया, मैसेज बन गया, मैसेज को हमने किसी चैनल या मीडियम के थ्रू रिसीवर के पास भेजा, रिसीवर ने उसे अपने भाषा में कन्वर्ट किया, वर्ड्स में समझा, अंडरस्टैंड किया, डिकोडिंग हो गया। देन जब रिसीवर उस बात को समझेगा तो फिर क्या करेगा, उसको फीडबैक देगा, किसे, सेंडर को। अब फिर से यही प्रोसेस क्या रहेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा। और यही जो सेंडर और रिसीवर के बीच में प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए कम्युनिकेशन को बोलते हैं टू वे प्रोसेस। अब सेंडर के पास फीडबैक आया, अब सेंडर फिर रिसीवर को बोलेगा, फिर रिसीवर फीडबैक देगा, इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है, इसको बोलते हैं टू वे प्रोसेस। और जहां पे साइकिल रुक जाता है, जहां पे साइकिल रुक जाता है, सामने से फिर फीडबैक नहीं आता है, उसको कहते हैं वन वे प्रोसेस, लीनियर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस, वन वे प्रोसेस और टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में लगातार फीडबैक और मैसेज का सिलसिला चालू रहता है। कभी सेंडर रिसीवर बनेगा, कभी रिसीवर सेंडर बनेगा, है ना, प्रोसेस चालू रहेगा। इसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन, टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एक होता है वन वे, जिसमें सेंडर ने रिसीवर को भेज दिया और रिसीवर ने फिर कोई फीडबैक नहीं दिया, वो होता है आपका नॉर्मली वन वे प्रोसेस। लेकिन आज के समय में क्या है, टू वे प्रोसेस। बिजनेस में क्या चलता है, टू वे प्रोसेस चलता है। चलिए, तो ये आपका एक ओवरव्यू हो गया प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब थोड़ा डिटेल में आते हैं, की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, की एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, वही सारी चीजें जो मैंने ही बताया था। सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक एंड नॉइस, ये कम्युनिकेशन के क्या है, एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक एंड नॉइस। क्लियर है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सबको? चलिए, तो मैं फिर से एक बार सबके बारे में बताता हूँ। सेंडर वो पर्सन जिसके दिमाग में सबसे पहले कोई आइडिया या फिर कोई थॉट क्रिएट हुआ है। सेंडर कौन है, वो पर्सन जिसके दिमाग में सबसे पहले कोई आइडिया या थॉट क्रिएट हुआ है, वो है सेंडर, जो रिसिपिएंट को यानी कि रिसीवर को भेजेगा किसी न किसी चैनल के माध्यम से। इनकोडिंग क्या है, द वे द इंफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब और ट्रांसलेटेड इनटू अ मैसेज एंड पुट इन वर्बल और नॉन वर्बल मीडियम। तो इनकोडिंग क्या है, इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने का तरीका, कन्वर्ट करने का तरीका, जो आपके दिमाग में थॉट्स प्रोसेस चल रहा है, आइडियाज इंफॉर्मेशन है, उसको किस वे में डिस्क्राइब करना है, उसको वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, मैसेज कैसे बनाना है, इस तरीके को हम इनकोडिंग बोलते हैं। मैसेज जो सेंडर के दिमाग में चल रहा है, इनकोडिंग हो गया, अब वो वर्बल और नॉन वर्बल के फॉर्म में आ चुका है, वर्ड्स में आ चुका है, वो मैसेज बन गया। मैसेज को भेजने के लिए मीडियम का इस्तेमाल किया, वो चैनल कहलाएगा। वो इंटरनेट हो सकता है, वो पेपर हो सकता है, वो मैगजीन हो सकता है, वो बुक हो सकता है, आप खुद हो सकते हैं, पोस्ट हो सकता है। फिर चैनल से आपने रिसीवर के पास भेजा, रिसीवर ने उसे डिकोड किया। डिकोड का मतलब है भाई द वे, डिकोडिंग का मतलब क्या हो गया, इट रेफर्स टू इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन यानी एनालिसिस, यानी कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू, क्या कह सकते हैं उसको,
जिसमें वो अंडरस्टैंड कर सके, अपने भाषा में उसको कन्वर्ट करने को डिकोडिंग कहते हैं। और फिर इन लास्ट समझ के वो अपना फीडबैक प्रोवाइड करेगा आपको कि हाँ आपका मैसेज मिला, आप जो कह रहे हैं कि ठीक है या नहीं ठीक है, जो भी वो फीडबैक देगा, और फिर ये कम्युनिकेशन चलता रहेगा और बीच में क्या होगा, नॉइज। तो चलिए क्लियर हो गया की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ बोल रहा है ना, सेंडर से इनकोडिंग मैसेज हुआ, मैसेज डिकोडिंग, और ये जो है वो इनकोडिंग और डिकोडिंग जो है मैसेज आदान प्रदान होगा चैनल और मीडियम से, फिर रिसीवर के पास पहुंचेगा डिकोडिंग के बाद, फिर फीडबैक, और फिर आपके पास फिर से वो साइकिल चलता रहेगा, सेंडर से रिसीवर के पास, रिसीवर फीडबैक देगा, सेंडर फीडबैक देगा, चलता रहेगा ये प्रोसेस। सिंपल सा चीज है ना। फिर से वही है, आइडिया डेवलप करो, मैसेज में कन्वर्ट करो, ट्रांसमिशन करो, मैसेज को मैसेज रिसिप्ट जो है उसके पास भेजो, डिकोड करो उसको, देन उसको फीडबैक दो। यही है कम्युनिकेशन प्रोसेस, कुछ खास नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन तो क्लास 12 में ही पढ़ा जाता है, और उसी लेवल का यहाँ भी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बदलेगा नहीं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वही रहने वाला है। मेन चीज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सीएमए में आपको फाउंडेशन में पढ़ना है, वो है टाइप्स ऑफ फीडबैक। तो सबसे पहले तो फीडबैक का मतलब समझिए। तो फीडबैक का मतलब क्या है, फीडबैक यानी कहीं ना कहीं आपको जो समझ में आया सेंडर के मैसेज से, आप उसका अपने तरफ से एक आंसर करते हैं, है ना, अपना कंसेंट देते हैं, उसको हम फीडबैक कहते हैं। यानी आंसर बैक करना, किसे, सेंडर को, किसके द्वारा, रिसीवर के द्वारा, उसे हम फीडबैक कहते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फीडबैक कितने होते हैं, यानी कि जब एक रिसीवर मैसेज को पढ़ने के बाद अपना कंसेंट देगा, आंसर देगा, तो वो फीडबैक कहलाएगा। और फीडबैक कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ते हैं। तो पहले तो मेन दो फीडबैक होता है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। क्या होता है, एक होता है आपका, क्या होता है, एक होता है आपका, क्या होता है, निगेटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक। यानी आपके पास जो मैसेज आया है उसके बारे में आप कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिव फीडबैक, और आप जब पॉजिटिव बोलते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सेंडर ने एक अपने मैनेजर को एक प्रेजेंटेशन भेजा, एक प्रेजेंटेशन बनाकर पीपीटी भेजा, और पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के किसी प्रोजेक्ट पे भेजा। वो प्रोजेक्ट बुरा नहीं था, बट मैनेजर की तो जानते हैं हायर पोस्ट पे, डायरेक्ट बोल दिया तुमको अभी तक प्रेजेंटेशन बनाने नहीं आया। तो ये क्या हुआ, निगेटिव फीडबैक। लेकिन वो बोला कि नहीं, प्रेजेंटेशन बेस्ट है, बेटर है, तुम और बेटर कर सकते हो, ये पॉजिटिव फीडबैक। दोनों में बातें वही है बट तरीका अलग है। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, ये पॉजिटिव फीडबैक है ना। तुम्हारा प्रेजेंटेशन खराब है, तुम्हें काम करने की जरूरत है और तुम्हें सीखने की जरूरत है, ये नेगेटिव फीडबैक। तो टाइप्स ऑफ फीडबैक देखो, आया पॉजिटिव फीडबैक, देखो पहले तो आया फीडवर्ड, फीड फॉरवर्ड क्या है पहले नया चीज बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देखो नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। देखो अब यहाँ पहले आया दो चीज, एक आया फीडबैक और एक आया फीड फॉरवर्ड। पहले दो चीज का मीनिंग समझ, फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड। फीडबैक का तो मतलब समझ गया ना, पास्ट और फ्यूचर, देखो यहाँ साइन दिया है पास्ट फ्यूचर, मतलब समझो, हम फीडबैक कभी भी फ्यूचर के लिए नहीं दे सकते, फीडबैक हम हमेशा पास्ट के इंफॉर्मेशन के लिए ही देंगे। यानी तुमने कुछ एक्टिविटी की है, उस एक्टिविटी पे, पास्ट के एक्शंस पे, पास्ट के एक्टिविटी पे कुछ कमेंट करना, उसको कहते हैं फीडबैक। बात समझ में आई, पास्ट के कुछ एक्शन पे, पास्ट के कुछ एक्शन पे, पास्ट के कुछ एक्टिविटी पे, पास्ट पे कुछ परफॉर्मेंस पे, पास्ट के मैसेज पे अगर आप कोई कमेंट करते, कौन, रिसीवर कोई कमेंट करता है, वो कहलाता है फीडबैक। बट अगर उसी पास्ट के इंफॉर्मेशन फ्यूचर के लिए कुछ बातें बताता है, फ्यूचर के लिए कुछ एडवाइस करता है, फ्यूचर के लिए सजेस्ट करता है, वो कहलाता है फीड फॉरवर्ड। क्या कहलाता है, फीड फॉरवर्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया कि ये प्रेजेंटेशन कैसा है, सवाल सुनिएगा मेरा ध्यान से, हाउ इज द प्रेजेंटेशन,
मैनेजर बोलेगा अच्छा नहीं है, यानी प्रेजेंटेशन पास्ट की एक्टिविटी है, उस पे मैनेजर ने बोला अच्छा नहीं है, ये फीडबैक हुआ। अच्छा है ये भी फीडबैक हुआ, बट अच्छा नहीं है, ये नेगेटिव फीडबैक हुआ। अच्छा है, ये पॉजिटिव फीडबैक हुआ। बट फीड फॉरवर्ड क्या हुआ? फीड फॉरवर्ड का मतलब ये होगा, ये सवाल करेगा कि बताइए इस प्रेजेंटेशन को और कैसे अच्छा किया जा सकता है, प्लीज गिव मी एनी टू सजेशंस टू बेटरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, टू बेटरमेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये जो बताएगा ना, वो फीड फॉरवर्ड कहलाएगा। यानी फ्यूचर में उस एक्शन को कैसे सुधारा जाए, फ्यूचर के लिए सजेशन मांगा जाए, फ्यूचर के लिए एडवाइस मांगा जाए, वो कहलाएगा फीड फॉरवर्ड। दोनों में अंतर पहले समझ में आया सभी को? देखो ये टेक्निकल पॉइंट है, अगर सबको समझ में आया तो सभी लोग भैया कमेंट में यस करो। फीडबैक और फीड फॉरवर्ड। फीडबैक मीन्स जो कमेंट करेंगे पास्ट के एक्शन पे, और फीड फॉरवर्ड जो पास्ट के इंफॉर्मेशन पे कमेंट करेंगे बट उसको सुधारने के लिए आगे एडवाइस देंगे, सजेशन। यहाँ सजेशन एडवाइस नहीं देंगे, यहाँ पे अच्छा या बुरा बताएंगे, उसे उस एक्टिविटी को हाँ या ना में आंसर देंगे, यस और नो बताएंगे, खराब अच्छा बताएंगे, और उस खराब और अच्छे को सुधारा कैसे जाए, ये सजेशन अगर एडवाइस मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं सामने वाले से या दे रहा है, तो वो कहलाएगा फीड फॉरवर्ड। जैसे मीटिंग में, जैसे मीटिंग में कोई पूछता है कि आज का मीटिंग कैसा रहा, तो अच्छा रहा, ये बातें हुई, ये हुआ फीडबैक। बट उस मीटिंग में सेल कैसे बढ़ाना है, ये अगर सामने से पूछा जा रहा है कि कैसे बढ़ाना है, ये आप सजेस्ट करिए, ये आप सजेस्ट करिए कि हम सेल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो जो सजेशन आएगा वो कहलाएगा फीडबैक, नहीं फीड फॉरवर्ड कहलाएगा। तो यहाँ भी निगेटिव फीड फॉरवर्ड होगा, पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड होगा, निगेटिव फीडबैक होगा और पॉजिटिव फीडबैक होगा। तो निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक तो हम पहले ही समझा चुके हैं, जब कमेंट निगेटिव होगा निगेटिव फीडबैक, और जब पॉजिटिव फीडबैक, जब पॉजिटिव होगा कमेंट तो पॉजिटिव फीडबैक। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव फीड फॉरवर्ड क्या है, आगे समझते हैं। देखिए क्या है पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड। कहता है इट बेसिकली मीन्स अफर्मिंग कमेंट्स विथ रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर। यानी कि जब यहाँ पे पॉजिटिव चीजें बताई जाएंगी, फ्यूचर में क्या करना है आपको अपने बेटरमेंट के लिए, वो कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक। वही है पॉजिटिव मतलब सही चीजें बताना, निगेटिव मतलब गलत चीजें बताना, आपको एक तरह से डेमोरलाइज करना, टोन सही ना रखना, ऊंची आवाज में बोल देना, ये सारी चीजें। तो पॉजिटिव नेगेटिव यही है। फीडबैक यानी पास्ट के लिए बताया जाता है, फीड फॉरवर्ड यानी फ्यूचर के लिए सजेशन एडवाइस दिया जाए। नेगेटिव फीड फॉरवर्ड इट इज द अपोजिट ऑफ अ पॉजिटिव फीडबैक, इट इंक्लूड्स करेक्टिव कमेंट्स विथ रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर। तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये तुम कर सकते हो और तुम्हें ये करने के लिए ये करना पड़ेगा, कुछ कमेंट्स उनमें इंक्लूड होता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको पॉजिटिव और निगेटिव फीड फॉरवर्ड। देखो आपसे हम एक क्वेश्चंस करते पहले। देखो पॉजिटिव फीडबैक वही है, पॉजिटिव फीडबैक मींस अफर्मिंग कमेंट्स विद रिगार्ड टू पास्ट बिहेवियर के रिगार्डिंग आपको अगर अफर्मिंग का मतलब क्या होता है भाई? अफर्मिंग का मतलब होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे आपको आपके पास्ट बिहेवियर के रिगार्डिंग, पॉजिटिव फीडबैक पास्ट बिहेवियर के रिगार्डिंग नेगेटिव मिलेगा, है ना, वो कहलाएगा आपको निगेटिव फीडबैक। साथ ही साथ आपको कुछ करेक्टिव कमेंट्स में मिलेंगे कि क्या इस करोगे तो तुम सही होगे। और फीड फॉरवर्ड का मतलब फ्यूचर में सजेशंस मिलेगा कि तुम क्या करने वाले हो, फ्यूचर में क्या कर सकते हो, ये फीड फॉरवर्ड। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल ध्यान से समझना। इसका मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ। देखो पूछता है कि गिव एनी
टू सजेशन रिगार्डिंग द expansion and growth of the company। तो यहाँ पे हमारा मैसेज क्लियर हो गया कि भाई हम सामने वाले से, रिसीवर से सजेशन मांग रहे हैं रिगार्डिंग कंपनी के एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के। बताइए, तो यहाँ पे फ्यूचर की बातें ना हो रही है, फ्यूचर में ना वो हम काम करेंगे कि हम ये पूछ रहे हैं कि हम अपने एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए ये काम किए थे, बताइए काम सही है कि नहीं। अगर हम पास्ट की बातें अगर हम पूछेंगे कि भाई बताओ कि हमने जो अपने बिजनेस से ग्रोथ के लिए अभी तक काम किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, ये बताओ। दो सही चीजें बताओ, दो गलत चीजें बताओ, ये हो जाएगा फीडबैक। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें ये बताओ कि फ्यूचर में अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, ये हुआ फीड फॉरवर्ड। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मेरी एग्जाम्पल से। तो अब आप जो सजेशन देंगे, है ना, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर बिहेवियर से रिलेटेड होगा। फ्यूचर में क्या करना है इससे रिलेटेड होगा। अब पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड तो नॉर्मल कि हाँ ये करो, और निगेटिव विथ करेक्टिव कि पीछे ये चीजें की थी, आगे ये मत करना, आगे ये मत करना। कुछ करने के लिए बोला जा रहा है तो पॉजिटिव, कुछ करने से रोका जा रहा है तो निगेटिव। फ्यूचर में ये मत करना, ये गलती दोबारा मत करना, ये हुआ निगेटिव फीड फॉरवर्ड। ठीक है, तो क्या कहता है बताइए, फॉर एग्जाम्पल तो फीड फॉरवर्ड समझ में आ गया सबको, और कोई एग्जाम्पल दो। ले लोगे सभी को फीडबैक और फीड फॉरवर्ड, सभी को क्लियर हो गया। डिफरेंसेस भी लिखवा दूं क्या कि चलेगा यहाँ तक का? डिफरेंस भी बता दूं, फीडबैक एंड फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड में बता दूं। अगर आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर मैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में आगे बढ़ूंगा। क्लियर है सभी को फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड में? कमेंट में आप यस और नो करेंगे कि आपको फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड क्लियर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक क्लियर हो गया, पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड नेगेटिव फीड फॉरवर्ड क्लियर हो गया। जल्दी से बताएं, गर्मी बहुत है भाई आज। मानसी कुमारी नहीं बोल रही है, चलिए फिर से हम लोग समझेंगे। फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड में हम लोग फिर से समझेंगे। और कोई? अच्छा आगे बता दीजिए। अच्छा ऐसा हो रहा है, क्लियर है। अच्छा मुझे लगा नहीं, देखो ये क्या हो गया, एक निगेटिव फीडबैक हो गया, पहले बोली नहीं, फिर बोलती है कि आगे बता दीजिए, यानी ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक। देखो यहीं पे एग्जाम्पल मिल गया। मैंने पूछा आपसे कि क्लियर है, तो मानसी कुमारी का पहला आंसर है नहीं, यानी ये नेगेटिव फीडबैक हुआ। और पास्ट के एक्टिविटी में, क्योंकि मैंने पास्ट में पढ़ाया है, और मैं पूछूं कि कल क्या टॉपिक पढ़ना है, मैं पूछूं कि कल क्या टॉपिक पढ़ना है, ये बताओ बच्चों, तो तुम जो टॉपिक बताओगे वो क्या होगा, फीड फॉरवर्ड होगा। क्लियर है? चलिए, तो फिर मॉडल्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ते हैं। वेरी गुड, मॉडल्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये भी एकदम सिंपल सा चीज है भाई मेरे। मॉडल्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, एक होता है वन वे मॉडल,
एक होता है टू वे मॉडल। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कौन सा मॉडल चलता है? टू वे मॉडल चलता है। टू वे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। वन वे मॉडल कम्युनिकेशन सिंपली पहले समझा दें, बता डिटेल में जाने से पहले सिंपली कि वन वे मॉडल में देखो नाम क्या था, वन वे, यानी यहाँ पे मैसेज एक तरफा जाता है, उधर से घूम के फिर आप ही के पास मैसेज नहीं आता, ये आता है वन वे मॉडल। कभी कभी स्कूल में आप पढ़ते होंगे, तो कभी कभी कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं ना जो सिर्फ अपना ही दे के जाते हैं, आपसे कुछ भी नहीं लेते हैं, यानी वो वन वे मॉडल ऑफ टीचिंग हुआ। फिर बोर्ड पे बताए, जैसे लेक्चरर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिमाग में आए लेक्चरर। तो लेक्चरर जब आपके पास आता है तो आपसे कुछ पूछता नहीं है, बस वो लेक्चर दिए जा रहा है दिए जा रहा है, 3 घंटा हुआ 2 घंटा हुआ, बस बोलते 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 अपना क्लास खत्म किया चला गया, बीच में आपसे कुछ भी नहीं पूछा। इसको बोलते वन वे मॉडल। बट हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं तो पूछते हैं कि हाँ जी बताओ इसका आंसर दो, हाँ से क्लियर हुआ सर, पूछते हैं, ये हुआ टू वे मॉडल। तो जब हम लोग स्टूडेंट और टीचर सब लोग साथ में मिलकर आंसर कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं बार बार, कभी आप क्वेश्चन करते हैं यानी यू आर द स्पीकर आई एम द रिसीवर, फिर हम आपको फीडबैक देंगे तो फिर हम बन जाएंगे स्पीकर, आप बन जाएंगे, जो भी है। तो ये आपका कम्युनिकेशन जो चलते रहता है टू वे मॉडल, फीडबैक का प्रोसेस चलते रहता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, ये होता है टू वे मॉडल। चलो, तो वन वे प्रोसेस टू वे प्रोसेस क्लियर है अब दोनों में। वन वे प्रोसेस टू वे प्रोसेस क्लियर हो गया ना। तो टू वे प्रोसेस साइक्लिक फॉर्म में चलते रहता है, वन वे प्रोसेस एक जगह मैसेज जाके ब्रेक हो जाता है, फिर उधर से फिर फीडबैक नहीं आता है, फीडबैक आना बंद हो जाता है। फीडबैक आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। एक सेकेंड, सॉरी, आई पेन वॉच डाउन। क्लियर है? चलो, दोनों में डिफरेंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, टू वे कम्युनिकेशन। मॉडल टाइप कैसा मॉडल है ये? तो इस वन वे कम्युनिकेशन इज लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? सिंगल, एक तरफा, यानी यहाँ पे सीधे मैसेज जाता है, एक तरफा मैसेज आ जाता है, फिर उसका फीडबैक नहीं घूमता है सेंडर रिसीवर के पास। लेकिन टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो साइक्लिक मॉडल चलता है, यानी सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर। आपको ये वाला साइकिल दिखाता हूँ। हाँ, ये जो है ना, सेंडर मैसेज रिसीवर के पास, अब ये बन जाएगा सेंडर और ये बन जाएगा रिसीवर, यानी इनकोडर इंटरप्रेटर डिकोडर ये बन जाएगा, फिर एक बार डिकोडर इंटरप्रेटर इनकोडर ये बन जाएगा। यानी कि जब ये बोलेगा तो ये रिसीवर, और जब ये बोलेगा तो ये रिसीवर। तो ये टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और जहां पे ये सेंडर रिसीवर को भेज दिया मैसेज, उसके बाद यहाँ से चीजें फिर से वापस यहाँ नहीं आई, वो कहलाएगा वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। समझ में आ गया है? आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या है यहाँ पे कि वन वे कम्युनिकेशन इज लीनियर, टू वे कम्युनिकेशन है साइक्लिक मॉडल। जहां से साइक्लिक का मतलब क्या है? माई नेटवर्क इज नॉट रनिंग गुड सो आई कांट ज्वाइन द क्लास। ओहो हो, दीपू कुमार का बर्थडे है ना। चलिए आज हम लोग सभी लोग दीपू कुमार को, हाँ दीपू कुमार को हम लोग क्या करते हैं? हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। तो हम सभी के तरफ से, पूरे श्री पांडे क्लासेस के तरफ से, उनके पूरे श्री पांडे क्लासेस के पूरे फैमिली के तरफ से, सारे स्टूडेंट्स के तरफ से दीपू कुमार को दीपू कुमार को क्या करना है? हैप्पी बर्थडे विश करना है। तो चलिए हैप्पी बर्थडे दीपू कुमार, आप बहुत मेहनत करिए और आप अपना जो भी आपका एम है, डिजायर है, लक्ष्य है, उसे आप प्राप्त करिए, और अपने फैमिली का, अपने गुरुजनों का और अपना नाम रोशन करिए, 4 चांद लगाइए। एक चांद पे तो हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। चलिए हैप्पी बर्थडे। चलिए आप लोग पार्टी मनाइए दीपू, कोई बात नहीं, कल का क्लास आप कर लीजिएगा और आज का क्लास बाद में देख लीजिएगा। यही हम लोग के तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है परसीविंग। द सेंडर द सेंडर इज अनअवेयर if the receiver has correctly perceived and interpreted the message।
परसीविंग का मतलब मैंने क्या बताया कि यहाँ वन वे प्रोसेस है। अब हमने मैसेज भेज दिया, अब उसके पास पहुंचा नहीं पहुंचा, पहुंचा तो उसने क्या एनालिसिस किया, क्या करेक्टली परसीव किया कि नहीं, उन्हें करेक्टली समझा कि नहीं, हम जिस वे में कम्युनिकेट करना चाहते थे, हम जिस वे में उस बात को समझाना चाहते थे, हम जो मैसेज उसे देना चाहते थे, क्या वो सही इंटरप्रिटेशन किया है या नहीं किया है। अनअवेयर रहता है इससे सेंडर। अगर यहाँ पे कमेंट करने का ऑप्शन नहीं रहता, लाइव एग्जांपल समझो, यहाँ पे अगर हमारे और आपके बीच में ये कमेंट का बॉक्स नहीं रहता तो क्या हम ये अंदाजा लगा सकते थे कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, हम जिस वे में समझाना चाह रहे हैं आपको वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं कर पाते। अब करते तो बहुत दिक्कत होता, अनअवेयर रहते हो। क्लियर है बच्चों को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर अनअवेयर रहता है, जो मैसेज वो भेजता है कि रिसीवर ने सही करेक्टली परसीव किया है मैसेज को कि नहीं, इंटरप्रेट किया है कि नहीं, जिस वे में हम समझाना चाहते हैं उस वे में समझाएंगे, है ना। द सेंडर इज अवेयर इफ द रिसीवर हैज करेक्टली परसीव इंटरप्रेटेड द मैसेज। और टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, सेंडर अवेयर रहता है इससे कि रिसीवर ने उसे सही इंटरप्रेट किया है, सही समझा है, सही परसीव किया है ना। इंटरप्रेट का मतलब होता है उसे अंडरस्टैंड करना और उससे एक कंक्लूजन पे पहुंचना। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है। तो जब वो फीडबैक दिया तो फीडबैक से पहुंचा किसके पास, सेंडर के पास। तो सेंडर जैसा क्वेश्चंस किया होगा, जैसा मैसेज किया होगा, अगर उसी के अकॉर्डिंग फीडबैक पहुंचा है तो इसका मतलब सेंडर समझ जाएगा कि सामने वाला वही मैसेज समझा है जो हम समझाना चाहते थे, वो मैसेज को उसी तरीके से इंटरप्रेट किया है जैसा हम चाहते थे। तो सेंडर यहाँ पे अवेयर रहता है। फीडबैक, वन वे कम्युनिकेशन एलिमिनेट्स द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक। मैंने तो बताया ही अब कि वन वे कम्युनिकेशन में फीडबैक का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि सामने से फिर आना ही नहीं कुछ। क्योंकि अगर सामने से रिसीवर से फिर से फीडबैक आ गया तो टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया ना, फिर तो टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया। तो वन वे कम्युनिकेशन जो है वो फीडबैक का, फीड फॉरवर्ड का जो सिग्निफिकेंस है उसको एलिमिनेट कर देता है, खत्म कर देता है, कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देता है। और टू वे कम्युनिकेशन इंक्लूड द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक। क्या है फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है, ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। तो इट इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक। वन वे कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड नेचर। वन वे कम्युनिकेशन इज मोनोलॉग, टू वे कम्युनिकेशन इज डायलॉग बाय नेचर। टीपू थैंक्स कह रहा है, थैंक्स से काम चलेगा भाई, पार्टी वार्टी दिए नहीं, थैंक्स बोल के काम चला रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वन वे कम्युनिकेशन का नेचर क्या है, वन वे कम्युनिकेशन इज मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब सीधा भैया एक बोल रहा है और आप सुने जा रहे हैं, जैसे स्पीच इज द एग्जांपल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। स्पीच इज अ वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, जहां पे आप जैसे कमेंट्री सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। लेकिन जब दो आपस में कमेंटेटर बात कर रहे होते हैं वो टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है। बट हम टीवी पे मैच देख रहे हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है। बात समझ में आ रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैं जैसे टॉप लेवल ने बोल दिया क्या ये करना है, इसके बाद उसने फीडबैक सुपरवाइजर से या लेबर से फीडबैक नहीं लिया, बस बोल दिया, काम थोप दिया, वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। बट काम कैसा चल रहा है पूछता है, ये टू वे कम्युनिकेशन। लास्ट एग्जांपल देखो अभी बताएं, एग्जांपल्स वाचिंग अ वीडियो, लिसनिंग अ म्यूजिक, लिसनिंग कमेंट्री, लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग स्पीच, है ना, म्यूजिक कॉन्सर्ट देखना, ये सारी चीजें। और कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, इंटरव्यूज, जहाँ पे मीटिंग्स, ये सब में जब कम्युनिकेशन होता है तो वहां पे टू वे कम्युनिकेशन। समझ आ गया वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो चलिए यहाँ पे लास्ट सवाल आज का, मतलब
इस टॉपिक का? सिंपल सा सवाल है, which one is the most important way of communication process in today's modern era, in today's world? आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? ध्यान रखना, कॉर्पोरेट यानी बिजनेस के अकॉर्डिंग। बताओ जल्दी से आंसर करो सब लोग। वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट और टू वे कम्युनिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन कॉर्पोरेट फील्ड, इन प्रोफेशनल फील्ड, इन बिजनेस फील्ड? बताइए जल्दी से, आंसर करिए जल्दी से। मैंने बताया था कि आज का टॉपिक बड़ा छोटा होने वाला है, क्लास बड़ा छोटा होने वाला है, जल्दी बताओ। वन वे, हाँ मानसी कुमारी gives answer and she says two-way communication is more important in today's business world, corporate world. Very good. Rishabh Raj giving right answer also. Rishabh Raj gives right answer also, two-way. और अदर वन और बाकी लोग सब वन वे कह रहे हैं क्या भाई? चलो हम लोग जो करें वो कौन सा प्रोसेस है, टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस या वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस? We are facing each other. We are facing each other. We keep question answering. So what are the ऋषभ राज कह रहा है टू, गुड, हम लोग भी टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, बहुत सही। वेरी गुड। तो हमारा 5.3 भी खत्म हो गया। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 5 मिनट में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए 5 मिनट में 5 क्वेश्चंस करते हैं हम लोग फटाफट। और मैं क्वेश्चन लिखे हुआ नहीं, मैं यहाँ पे चेक करूंगा आज आपकी एक्टिव लिसनिंग। पढ़ाया ना मैंने, प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा। एक्टिव लिसनिंग, मैं सिर्फ बोलूंगा और आपको उसका कमेंट करके आंसर देना, मैं लिखूंगा नहीं या मैं स्क्रीन पे शो नहीं करूंगा क्वेश्चन क्या। मैं क्वेश्चन को 3 बार, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 बार रिपीट करूंगा और 3 बार में आपको आंसर करना है। क्लियर है? चलिए पहला सवाल, पहला सवाल, कमेंट के लिए रेडी रहिएगा। कम्युनिकेशन इज अ वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, थ्री वे प्रोसेस, फोर वे प्रोसेस? इसको तो एक ही बार बोलेंगे भाई, इसका तो रिपीट भी नहीं करेंगे क्वेश्चन। जल्दी से, जल्दी से आंसर करो। चलिए हिमांशी कुमारी का आंसर आया टू वे। जल्दी से, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा, दूसरा सवाल ध्यान से सुनना है। पोस्टर, पोस्टर समझते हैं ना? हाँ पोस्टर, पोस्टर्स फॉल अंडर ब्लैंक कम्युनिकेशन। पोस्टर, पोस्टर्स फॉल अंडर ब्लैंक कम्युनिकेशन। ऑप्शन ओरल, रिटन, विजुअल, स्पोकन। ओरल, विजुअल, रिटन, स्पोकन।
फिर से लास्ट टाइम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। पोस्टर्स फॉल्स अंडर ब्लैंक, यानी विच कम्युनिकेशन, पोस्टर्स फॉल अंडर विच कम्युनिकेशन, विच के जगह आंसर लगाना है आपको, ओरल, विजुअल, रिटन, स्पोकन। जल्दी आंसर चाहिए हमें। ओरल, सभी गलत बोल रहे हैं। पोस्टर्स इज नॉट अ रिटन ओनली, इट इज अ विजुअल। पोस्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ रिटन होते हैं क्या, विजुअल होते हैं ना, रिटन एज वेल एज विजुअल। तो पोस्टर्स जो बनाए जाते हैं आपको दिखाने के लिए लगाए जाते हैं, पोस्टर्स विजुअल है। ऋषभ गिव्स राइट आंसर। ऋषभ गिव्स राइट आंसर। पोस्टर्स, पोस्टर्स फॉल अंडर विजुअल कम्युनिकेशन, नॉन रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, वहां आपको कम वर्ड्स में जो है वो ज्यादा चीजें बतानी होती है, और पोस्टर जो है आपका फॉर्मल तरीका नहीं होता, वो बिजनेस एडवर्टीजमेंट ये सब चीजें के लिए इस्तेमाल करता है। तो पोस्टर्स इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, नॉट अ रिटन कम्युनिकेशन। लेटर इज अ रिटन कम्युनिकेशन, है ना। नेक्स्ट सवाल, ये बताना, फीडबैक का सवाल है, हिंट कर दे रहे हैं, फीडबैक का सवाल है, बताना। ऑन द ब्लैंक इट इज पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक। फिर से सवाल रिपीट कर रहे हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। ऑन द ब्लैंक इट इज पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक। ऑप्शन, लेटर, टेलीफोन, ईमेल, फैक्स। ऑप्शन, लेटर, टेलीफोन, ईमेल, फैक्स। जल्दी आंसर करो भाई, किससे हम इमीडिएट फीडबैक ले सकते हैं, इमीडिएट फीडबैक किससे ले सकते हैं। वेरी गुड मानसी कुमारी, टेलीफोन, क्योंकि भैया टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है, तुरंत ले सकते हैं, इमीडिएट फीडबैक ले सकते हैं हम फोन पे। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर मानसी, वेरी गुड ऋषभ। हाँ, ये भी बढ़िया सवाल है, हिंट कर दे रहे हैं। हिंट क्या है, जो पढ़ा है उसी से है। सभी लोग आंसर नहीं दे रहे, समझ नहीं आ रहा क्या सभी को, सिर्फ दो ही लोग हैं यहाँ पे, ओनली टू आर देयर हियर, सिर्फ दो ही हैं, बाकी सब कहाँ गए, आंसर क्यों नहीं कर रहे सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म करते हैं क्लास जल्दी से। The information the receiver gets, the information the receiver gets is called blank। फिर से रिपीट करें, the information receiver gets is called blank। source, input, output, message, source, input, output, message। इतना, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, इससे इजी प्रश्न नहीं हो सकते भाई मेरे, जल्दी बताइए। ऋषभ यू आर रॉन्ग, क्वेश्चंस को फिर से समझो एक बार। अंकित कुमार पिछला आंसर फेंक दिया था, अंकित कुमार मैसेज, गुड अंकित। मानसी कुमारी मैसेज। ऋषभ इतना सिंपल सवाल इतना कैसे गलती कर सकते हैं, सिंपल कह रहा है कि रिसीवर जो रिसीव करता है क्या कहलाता है, मैसेज कहलाता है। वो तो रिसीव करने का प्रोसेस है, उसको अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस है ना, डिकोडिंग। डिकोडिंग रिसीव करता है क्या रिसीवर, रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है जो सेंडर के द्वारा किसी मीडियम के भेजा गया है। वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक सा सवाल है, एकदम एक बार में बोलेंगे, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन इज द ब्लैंक ऑफ बिजनेस, कम्युनिकेशन इज द ब्लैंक ऑफ बिजनेस। ऑप्शन बैकबोन, लाइफ ब्लड, नर्वस सिस्टम, बोथ 1 and 2। ऑप्शंस बैकबोन, लाइफ ब्लड, नर्वस सिस्टम, बोथ 1 and 2। आंसर, कम्युनिकेशन बिजनेस के लिए क्या है? ऋषभ राज फिर से यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, फिर से समझो। बोथ का बोथ का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से समझो। मानसी कुमार यहाँ भी आप गलत है। नहीं होगा ये, फिर से समझ के बताइए। लाइफ ब्लड का मतलब समझते हैं, जिसके बिना बिजनेस नहीं, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस चलेगा, ग्रोथ नहीं होगा, एक्सपैंड करने में दिक्कत होगा, हो सकता है परेशानी ज्यादा है। लेकिन बिना कम्युनिकेशन के बिजनेस सीधी तरीके से नहीं चल सकता है, स्मूथ नहीं चल सकता, चल तो सकता है बट स्मूथ नहीं चल सकता, लेकिन उनके बिना आप रह ही नहीं सकते। तो कम्युनिकेशन जो है ना, वो बैकबोन है, बिजनेस को खड़ा रखता है, बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, बिजनेस को कॉन्फिडेंट रखता है, बिजनेस को हेल्दी रखता है। तो कम्युनिकेशन जो है ना, वो बैकबोन ऑफ द बिजनेस है। आगे क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया? एक सवाल और, चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं, कल कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। कल हम अपना 5.4, तो चलिए लास्ट में फीडबैक दे दीजिए सभी को। आज 5.3 क्लियर हो गया, कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर हो गया सभी को। चलिए सभी को क्लियर हो गया कम्युनिकेशन का प्रोसेस। तो आप 5.1, 5.2, 5.3 जो है स्टडी मैट से आप क्या करेंगे, रीड आउट कर लेंगे। कोई भी वर्ड्स में अगर समझने में प्रॉब्लम है ना, तो आप उसको आप कमेंट में करिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और अगर कोई आपको अकाउंटेंसी में कोई टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो टॉपिक जो है वो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए। तो मैं अकाउंट्स की भी क्लास जो है धीरे धीरे जो है प्रयास करूंगा टाइम में लेने का, किसी भी टाइम में लेने का। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं टॉपिक क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही बोलूंगा लास्ट में कि जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आप उनको लिंक जरूर शेयर करिए, है ना। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, उनको आप कम्युनिकेट करिए, है ना। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तो तब तक के लिए जो है शुभ रात्रि, राधे राधे। मिलते हैं फिर कल के लेक्चर के साथ। गुड नाइट।
सभी को गुड नाइट, गुड नाइट।